हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर, जिसमें हम आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.3। इसमें हमको जितने भी प्रश्न हैं, मतलब प्रश्न पहले में जितने प्रश्न हैं, 4 प्रश्न दिए गए हमें, इन सबको प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और विलोपन विधि से भी हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि हम पिछले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं और विलोपन विधि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो विलोपन विधि पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो देखो, पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमसे, दो समीकरण दे दिए गए हैं हमको, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। अब देखो, इसको दोनों विधियों से हल करना है। तो सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल करते हैं इसको, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि का हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। वैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, पर एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। तो विलोपन विधि से हम क्या करते हैं कि या तो इन दोनों नंबर को या इन दोनों नंबर को सेम करते हैं, या तो इन दोनों नंबर या इन दोनों नंबर को हम सेम करते हैं, मतलब इसको, और एक किसी भी एक को हम विलुप्त कर देते हैं। विलुप्त कर देते हैं मतलब खत्म कर देते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, जो इसके सामने का नंबर होता है उसको इस वाले समीकरण में, और इसके सामने का जो नंबर होता है उसको इस वाले समीकरण में मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर घटा देते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके सामने देखो, सबसे पहले कौन, इन दोनों को हमको सेम करना है। तो इसके सामने कितना है, 1 है, और इसके सामने कितना है, 2 है। तो हम यदि इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 2y, इससे फिर हमको लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इससे लेना देना है। तो ये 2x हो जाएगा, 2x और 2x बराबर हो गया, फिर हम घटा देंगे तो कट जाएगा। तो ये हमको वहाँ पर क्या है, दिमाग लगाना है, ठीक है, दिमाग लगाना है। तो देखो, हम इसको हल करते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटा देंगे। 2 से घटाने पर यहाँ पर हम जो भी हम कर रहे हैं वो लिख देंगे, क्योंकि बोर्ड में लिखा हुआ थोड़ा प्रॉपर रहे तो मार्क्स, मतलब अच्छे मार्क्स मिलते हैं, मार्क्स कटने का कोई चांस नहीं होता। तो सबसे पहले हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं x धन y बराबर 5 गुणे का 2। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2x प्लस 2y बराबर 10 हो गया। अब क्या कह रहे हैं, समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x माइनस का 3y बराबर 4 हो गया, ठीक है। इसको घटाना है हमको, तो ये कितना हो गया, 2x प्लस का 2y बराबरी से 10। अब इसको यदि मैं घटाऊंगा, ये हो गया माइनस का साइन, ये माइनस हो गया, ये माइनस से ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस जो है इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस से ये भी माइनस हो जाएगा। ऐसे ही होता है, ठीक है। ये 2x से 2x क्या हो गया, खत्म हो गया, ये हो गया 0। ये माइनस का 3x और माइनस का 2y कितना, ओ सॉरी, माइनस का 3y और माइनस का 2y कितना हो गया, माइनस का 5y हो गया, बराबर माइनस का 10 और प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 बचेगा, घट जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 6/5 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू हमको मिल गई, एक वैल्यू मिल जाती है, उसको किसी भी समीकरण में पुट करो और दूसरी वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे यहाँ पर। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ लिख दो, x प्लस वाई बराबर 5। x क्या है हमारे पास में, यहाँ पर x ही निकालना है हमको। तो x, y कितना है, 6/5 है, 6/5 कर दिया यहाँ पर, बराबरी से क्या है हमारे पास, 5। अब क्या होगा, पक्षांतर हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6/5 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका अब ले लेंगे एलसीएम, सबका मालिक 1 इसके नीचे आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, लघुत्तम कितना आ गया, 5 आ गया, तो इसका इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 6 हो जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 19/5 हो जाएगा। ये हो गया हमारा x। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर डालकर लिख सकते हैं हम लोग, x बराबर 19/5 और y बराबर कितना, 6/5 होगा, या नहीं होगा नहीं भी लिखोगे तो चलेगा।
ये हमारा किससे सॉल्व हो गया, हमारा विलोपन विधि से सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, किसी भी एक चर का मान निकालते हैं दूसरे चर के रिस्पेक्ट में, और उसको जिस समीकरण से निकालते हैं उसके दूसरे वाले समीकरण में हम लोग पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान निकालते हैं हम लोग। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x प्लस वाई बराबर 5 है। x का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। x बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 5 हो जाएगा। इसको दे दो समीकरण 3, ठीक है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं तो इस पर हम ज़्यादा भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो x का मान आ गया है, x का मान समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। मान समीकरण 2 में रख देंगे तो समीकरण 2 क्या है हमारे पास में, 2x, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 5 माइनस वाई है। 5 माइनस वाई कर दिया, माइनस का 3y बराबर से कितना, 4 हो गया हमारे पास में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो गया, माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर से 4 आ गया, ठीक है। माइनस का 3y और माइनस का माइनस का 2y और माइनस का 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा। तो 10 माइनस का 5y बराबर से 4, माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10, माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10, ठीक है। तो माइनस का 5y बराबर माइनस का 6 बच जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6/5 आ जाएगा। ये आ गई हमारी y की वैल्यू, ठीक है। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रख दिया हम लोगों ने। यहाँ पर समीकरण 3 क्या है हमारे पास में, देखो x बराबर 5 माइनस वाई, तो x बराबर 5 माइनस का क्या है 6/5 है, 6/5। x बराबर 25, इसका लघुत्तम ले लिया हम लोगों ने तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 25, मतलब एलसीएम आ गया हमारा 5, तो इसका इधर और इसका इधर, तो 25 माइनस 6, तो x बराबर क्या आ गया हमारा 19/5 आ जाएगा। तो ये हमारी यहाँ पर वैल्यू आ गई। तो ये आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर, x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। तो अब देखोगे तो विलोपन विधि से भी सेम आंसर आया और प्रतिस्थापन विधि से भी सेम आंसर आया। तो इससे प्रूव ये होता है कि विधि कोई भी हो, आंसर हमारा सेम ही आएगा। अगर तुम्हें प्रतिस्थापन विधि से आ रहा है क्वेश्चन अच्छे से, या विलोपन विधि से आ रहा है, जो विधि से आ रहा है वो विधि से करो। और अगर लेकिन ऐसा होता है कि एग्जाम में पूछ रहा है, बोल रहा है कि विलोपन विधि से ही हल करना है, तो विलोपन से ही करना पड़ेगा, नहीं तो सही भले रहे तुम्हारा लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, अगले पर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर दूसरा वाला प्रश्न, इसको भी सेम विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों विधियों से हमको हल करना है। इसको दे दो समीकरण नंबर 1, इसको दे दो समीकरण नंबर 2, ठीक है। हल विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अब देखो यहाँ पर सामने के नंबर हमको बराबर करने हैं, ठीक है। या तो हम y को भी बराबर कर सकते हैं, सीधे 2 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन ठीक है, अब तुम x से कर, चलो ठीक है इसको y से करते हैं। तो अब देखो, अब देखो यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है। यदि मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा, ठीक है। और फिर मुझे इसको घटाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पहले से ही माइनस दिया गया है, तो मैं सीधे इसको प्लस कर दूंगा। क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर हल लिखा हमने, समीकरण 2 में गुणा करेंगे हम लोग। समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दो, गुणा करके समीकरण 1 में इसको जोड़ दो, क्योंकि हमको जो इसका चिन्ह है ये चेंज नहीं करना। अगर माइनस में कर दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस, तो फिर ये 8 हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या 8 नहीं चाहिए, मुझे तो इसको 0 करना है, तब जाके मुझे x का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर क्या किया हमने, समीकरण 2 में हमने 2 से गुणा कर दिया, ठीक है। समीकरण 2 क्या है हमारा, 2x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2। इसमें गुणा कितने का कर दिया हमने, 2 का गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया 4x माइनस का ही 4y बराबर 4 हो गया। ये पूरा सेम सेम ही आ गया, ठीक है, कोई हम उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसको क्या किया हमने, समीकरण 1 में से घटा दिया। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, 3x धन का 4y बराबर से
10, ठीक है। इसको घटा रहे हैं हम इसमें से, तो ये कितना है हमारे पास में, घटा नहीं रहे हम लोग, जोड़ रहे हैं। 4x माइनस का 4y बराबर से 4। अब हम इसको जोड़ रहे हैं तो चिन्ह कहीं का चेंज नहीं होगा, यहाँ धन है यहाँ धन ही रहेगा, या माइनस है माइनस ही रहेगा, यहाँ पे धन है ये भी धन ही रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो यहाँ पर, ये 10 कहाँ से आ गया, हाँ 10 है, ठीक है। हाँ, तो ये 4 और 3 हो जाएगा 7x हो जाएगा। ये 4x, ये भी माइनस है ना, ये 4y और ये 4y, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बराबर से 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक। ये धन है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14/7। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। अब एक मान मिल गया, किसी भी समीकरण में रखो और दूसरा मान निकाल लो, तो x का मान कहाँ रख देते हैं हम लोग, एक में रख, समीकरण एक में रख देते हैं। x का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है हमारे पास में, 3x धन का 4y बराबरी से 10 है। x का मान कितना आया है, 2 आया है हमारे पास में, तो 3, ये 2 धन 4y बराबर 10 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर कितना, 10 हो जाएगा। 4y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस का 6 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 4y बराबर कितना, 4 बच गया हमारे पास में यहाँ पर, 4y बराबर 4 आ गया। ये 4 चला जाएगा इसके बटे में, तो y बराबर 4/4, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 से 4 खत्म हो गया, तो ये 1 आ गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, x बराबर 2 और y बराबर कितना, 1, ठीक है। ये हो गई हमारी विलोपन विधि। अब इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब देखो, इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में यही है, हम एक से मान निकालते हैं, दूसरे में पुट कर देते हैं, तो ठीक है, कर देते हैं। यहाँ पर समीकरण 2 से हम मान निकालते हैं, जहां हमको छोटे छोटे नंबर दिखे वहां से मान निकाल लेते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले समीकरण लिख लो, 2x माइनस 2y बराबर 2 हो गया, ठीक है। x का मान निकालते हैं, तो y को कर दो पक्षांतर, तो 2x बराबर 2 धन 2y हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2x आ गया, लेकिन हमको सिंगल x चाहिए, तो x बराबर इसका कर दो पक्षांतर, तो 2 धन 2y बटे में 2। अब क्या होता है ना, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, नीचे भी 2 है, तो ये 2 से ये वाले दोनों 2 कट जाएंगे। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, x बराबर ये 2, इसमें से ऊपर वाले में से 2 को ले लिया कॉमन, तो ये 2 यहाँ आ गया, यहाँ क्या बच गया, यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 1, तो यहाँ बच गया क्या, y बटे में 2। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो x बराबर 1 प्लस वाई, इसको दे दो समीकरण नंबर कितना, 3। अब x का जो मान है इसको रख दो, 2 से निकाला है तो समीकरण 1 में यहाँ पर रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, ये है 3x धन 4y बराबर 10। तो 3x का मान हमने क्या निकाला है, 1 प्लस वाई, तो यहाँ लिख दो 1 प्लस वाई, फिर क्या है हमारे पास में 4y बराबर 10। इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो ये 3 धन 3y धन 4y बराबर 10 हो जाएगा। 3y और 4y कितना हो गया, 7y, इसका पक्षांतर कर दिया इधर, तो ये हो गया 10 माइनस का 3 हो गया, ओ हाँ 10 माइनस का 3 हो गया, तो y बराबर ये क्या हो जाएगा, 7 बटे में 7, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब इसका मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे हम लोग, लिख दो यहाँ y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1 प्लस वाई, तो x बराबर 1 प्लस वाई, x बराबर 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, यहाँ 1 लिख दिया हमने, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ये हमारे x की वैल्यू आ गई और ये हमारे y की वैल्यू आ गई। लास्ट में आंसर डालकर यहाँ पर लिख दो कि x बराबर 2 और y बराबर 1। तो ये देखो, ये भी आंसर हमारा सेम आया, मतलब कि कोई गलती हमसे नहीं हुई है, तो इसको भी नोट कर लो। अब देख लो हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमसे। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, इसे भी हमको सेम ही सॉल्व करना है, लेकिन इसमें एक छोटा सा मिस्टेक नहीं है, छोटा सा हमको इसमें करेक्शन करना है। देखो क्या करना है, यहाँ पर x, y और ये जो अचर पद है, ये तीनों एक ही साइड दे दिए गए हैं, और इसमें क्या है, एक साइड x दे दिया गया है और एक साइड क्या दे दिया गया है हमको, y और अचर पद। तो सबसे पहले इसको इधर साइड हमको लेकर आना है, तो क्या करेंगे हम,
पहले समीकरण लिख लो 9x बराबर 2y धन 7। तो इसको इधर लेके आना है तो पक्षांतर कर देंगे, 9x इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2y माइनस का 7, इसको भी कर दिया तो ये हो गया बराबर 0। अब इसको दे दो समीकरण 2, ठीक है। अब इसको कर देते हैं हम लोग यहाँ पर सॉल्व। तो विलोपन विधि से करते हैं, यहाँ लिख दो विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर, अब ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करना है हमको, किसी भी एक टर्म को हमको सेम करना है। यहाँ पर क्या है 3x है, यहाँ पर क्या है 9x है, यहाँ पर 5y, यहाँ पर 2y, बस इन्हीं में से करना है, ठीक है। तो अब हम कर सकते हैं क्या, समीकरण 1 में यदि हम 3 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9x हो जाएगा, तो ये 9x और ये 9x ये हो जाएगा बराबर। तो हमको बस बराबर ही करना है, तो क्या कर देते हैं हम लोग, और उसके बाद में घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर अब जैसे पिछले वाले में क्या हुआ था कि हमारे पास में माइनस था, लेकिन हमारे पास में यहाँ इसमें माइनस नहीं है, इसमें यहाँ पर हमारे पास में प्लस ही है, तो हमको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में कर देते हैं हम क्या, 3 का गुणा। यहाँ क्या कर देते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके 2 से घटा देंगे। समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक है। अब क्या पहले गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस का 4 बराबर 0। गुणा कितना करना है, 3 का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। अब इसको क्या है, इसमें से घटा देना, तो यहाँ घटा देते हैं हम लोग, यहाँ लिख देते हैं 9x, सॉरी इसमें से घटा दें 9x माइनस का 2y माइनस का 7 माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से क्या घटाना है हमको, 9x माइनस 15y, 9x माइनस 15y माइनस 12 बराबर 0। इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो ये चिन्ह बदलेगा, ये वाला भी बदलेगा और ये वाला भी बदलेगा, और 0 में से कुछ भी कर दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो ये 0 का 0 हो गया, ये माइनस का 7 और धन का 12, तो ये आंसर आएगा प्लस में, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह हमेशा लगता है। तो 12 में से 7 गया तो कितना बच गया यहाँ पर, 3 और 2 5 बच गया धन का, ठीक है। ये तो खत्म हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। धन का 15 और माइनस का 2y कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये y है यहाँ पर, ठीक है। धन का 15y और माइनस का 2y तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 13y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा धन का 13y। अब इसका कर देंगे इधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा 13y बराबर माइनस का 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 5/13। ये हमारा y का आंसर आ गया, ठीक है। अब y का मान किस में रख दो, समीकरण किसी में भी रख दो, एक में रख देते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो y का मान यदि हम समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या है, 3x माइनस 5y, तो पहले 3x लिख दो, 3x माइनस का 5y, y की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/13 माइनस का 4 बराबर 0, माइनस का 4 बराबर क्या, 0, माइनस का 4 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा हमारा। उसके बाद इसको कर दो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3x, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 25/13, और ये 4 का कर दो इधर पक्षांतर, तो ये माइनस का था, ये आ गया क्या, प्लस में आ गया, ठीक है। फिर इसका भी इधर कर दो पक्षांतर, तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। इसका ले लेंगे हम लोग एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 13, x बराबर एलसीएम कितना आ गया हमारा, 13 आ गया। इसका इधर किया तो 52, 13 चौक 52 माइनस 25, इधर 3 है अभी, ठीक है।
अब इसको कर देते हैं हम आगे सॉल्व। ये आ जाएगा हमारा, यहाँ पर कर लेते हैं हम लोग इसको। 3x बराबर 27 बटे में 13 आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 27 बटे में 13 गुना 3, ये हो गया। अब 3 से 27 को काट देंगे तो 3 नम 27 हो जाएगा बटे में 13। तो ये x की और ये हमारे y की वैल्यू यहाँ पर आ गई। क्या आ गई है यहाँ पर, आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ एक बार, -5/13। ठीक है, तो ये हमारे y की वैल्यू आ गई, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। तो आंसर डाल के हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको प्रतिस्थापन विधि से आप लोग खुद सॉल्व कर लेना, क्योंकि हम इतने क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से करते आए हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लो। अब देखो जो चौथा वाला प्रश्न है हमारा, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं, विलोपन विधि में तो हमको किसी एक को बराबर करना ही होता है। तो या तो हम इसके बटे में 2 कर दो, मतलब कि इसको 2 से भाग दे दो। ऐसा तो है नहीं कि हमको सिर्फ गुणा ही करना है, हम भाग भी दे सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या करो इसमें, या तो 2 का भाग दे दो समीकरण नंबर 2 में, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, या x/6 हो जाएगा, या 3/2 हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो कट जाएंगे। या फिर क्या करो, इसमें 2 का गुणा कर लो। तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। तो ये तो बराबर नहीं हुआ, तो क्या हुआ फिर, ये 2y/3 है ना, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2y/3 हो जाएगा। तो हम इसको दो तरीके से कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, पर इसके लिए मैंने आपको स्पेशली एक बता दिया। तो हम क्या करते हैं, 2 से गुणा ही कर लेते हैं। तो हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस हमारे पास में पहले से अवेलेबल है। तो चलो करते हैं, समीकरण 2 में हम कितना कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। समीकरण 2 में 2 से गुणा करो, 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 2 में हम गुणा करते हैं। 2 क्या है हमारे पास में, x माइनस y/3 बराबर 3, 3 गुणा कितना, 2 करना है हमको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, इसको 2 से गुणा किया तो ये हो गया 2x, माइनस इसमें गुणा किया तो ये 2y/3 आ गया, बराबर 6 हो गया। अब इसको क्या करना है हमको, समीकरण 2 में जोड़ देना है। तो समीकरण 2 लिख लो पहले, x माइनस का, समीकरण 1 में जोड़ देना है ना, तो समीकरण 1 लिख लो पहले। तो x/2 प्लस 2y/3 बराबर माइनस का 1 हो गया। अब ये वाला समीकरण लिख दो उसमें, तो ये 2x माइनस का 2y/3 बराबर 6 हो गया। इसको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो सारे चिन्ह हमारे पास में सेम ही रहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से शुरू करते हैं। चलो, x/2 धन 2x कितना होता है, तो यहाँ पर जोड़ के देखो, x/2 धन 2x, लघुत्तम ले लो इसका, तो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये x और ये इधर किया तो 4x, तो ये कितना हो गया, 5x के बटे में 2 हो गया। ठीक है, यहाँ लिख दो 5x के बटे में 2, ये प्लस है, ये माइनस है। इस वाले, अब बीच वाले चिन्हों को नहीं देखना, जब एक बार हमने सामने चिन्ह लगा दिए सारे तो इनको नहीं देखना है। ठीक है, ये है माइनस का, ये है प्लस का, तो ये क्या हो गया, खत्म हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 0, माइनस का 0, प्लस का 0, सब एक ही बात है। ये हो गया 6 और ये हो गया माइनस का 1, तो ये हो गया धन का 5। अब चाहो तो ये 5 से ये 5 को ऊपर के ऊपर काट दो, नहीं तो फिर एक काम करो, यहाँ पर क्या लिखा है हमारा, 5x के बटे में 2 बराबर कितना है, 5 है। तो इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो, मतलब पक्षांतर कर दो या गुणा कर दो, जैसा है। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 5, ये हो जाएगा, 2 ऊपर चला गया और ये वाला 5 आ गया यहाँ पर नीचे, इससे इसको काट दो तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब x की वैल्यू जो है वो किसी भी समीकरण में रख दो, तो समीकरण 2 में रख देते हैं हम लोग, इसमें रख दो, 1 में रख दो। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, x का मान रखने पर, तो x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रखना है, 2 रखना है। समीकरण 1 पहले लिख लो, तो x/2 धन 2y/3 बराबर माइनस का 1। अब x का मान कितना है हमारे पास में, कितना है, 2 है, तो यहाँ पर लिख दिया 2/2, ये 2 से 2 कट जाएगा, धन
2y/3 बराबर माइनस का 1, ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ कितना हो गया 1 धन 2y/3 बराबर माइनस का 1, इसको कर देंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा इधर जाके, तो 2y/3 बराबर माइनस का ये वाला गया तो ये भी माइनस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2y/3 बराबर माइनस का 2। अब ये 2 से ये 2 को काट दो तो ये कितना हो जाएगा माइनस का, चलो ठीक है पक्षांतरी करो यार, y बराबर कितना हो जाएगा फिर ये माइनस का 2 गुना नीचे वाला चला गया ऊपर तो 3 और ये ऊपर वाला आ गया नीचे तो नीचे 2, ये 2 से 2 कट गया तो y बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस तो रहेगा ही, तो ये माइनस का 3 आ गया। तो ये हमारा विलोपन विधि से इसका हल था, ये हमारे आंसर में लिख दो यहाँ पर, x बराबर कितना 2 और y बराबर माइनस का 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो इसको नोट कर लो। अब देख लो इसी वाले प्रश्नों को किससे करना है, हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, लिख देते हैं यहाँ पर प्रतिस्थापन, ठीक है। प्रतिस्थापन, राइटिंग तो बहुत ही बेकार है, ठीक है, हाँ हाँ, तो देखो इसमें हम लोग प्रतिस्थापन से हमने जब भी सॉल्व किया है तो इसको क्या किया हम लोगों ने, ये जो बटे वाला फॉर्म है इसको हमने एक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो पहले वही करते हैं हम लोग। तो समीकरण 1 को सबसे पहले करते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास में, x/2 धन 2y/3 बराबर माइनस का 1, लघुत्तम ले लिया 6 आ गया, इसका इधर किया 3x धन 4y, इसको हम बहुत बार इसी टाइप का बहुत सॉल्व कर चुके हैं। ये हो जाएगा 3x धन 4y बराबर माइनस का 6 हो गया, ठीक है, इसको समीकरण 3 दे दो। अब समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से क्या है हमारे पास में, x माइनस y/3 बराबर 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका लघुत्तम ले लिया तो ये हो गया 3x माइनस y/3 बराबर 3, और इसी को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 3x माइनस y बराबर से 9, ये इसको दे दो समीकरण 4। अब किसी भी समीकरण से x का मान निकालो और दूसरे वाले में पुट कर दो। तो एक काम करते हैं, हम x का नहीं, आज हम y का मान निकालते हैं, ठीक है, y का निकाल लेते हैं ना, x का निकालो चाहे y का निकालो, तो समीकरण 4 से निकालते हैं। यहाँ लिख दो समीकरण 4 से क्या करना है हमको, y का मान निकालना है, 3x माइनस वाई बराबर 9, y का मान निकालना है तो y को हमको सिंगल छोड़ देना है, ठीक है, तो ये माइनस का y बराबर 9 माइनस का 3x, अब ये माइनस आ गया तो दोनों तरफ या तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो या फिर इस माइनस को ही उधर भेज दो, जैसा आप सोचना चाहो वैसा सोच सकते हो, गणित में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा y, अब इधर माइनस आया तो ये हो गया माइनस का 9, क्योंकि पूरे कोष्ट मतलब पूरे इसमें मल्टीप्लाई होगा, पूरे इक्वेशन में पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और 3 के सामने पहले से माइनस का है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा, तो ये हमारे पास में y का मान यहाँ पर आ गया, इसको दे दो समीकरण नंबर 5। अब y का मान किस में रख दो, किससे निकाला है हमने, इससे निकाला है तो इसमें रख दो, y का मान समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 3 में y का मान रखने पर y का मान हमने समीकरण 3 में रख दिया, समीकरण 3 क्या है हमारे पास में, इसको पहले लिख लेते हैं, 3x धन 4y बराबर माइनस का 6, y का मान क्या है देख लो यहाँ पर 4, y का मान कितना है माइनस का 9 धन 3x बराबर माइनस का ही 6 आ गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 में 4 का गुणा किया और माइनस पहले से लगा है तो माइनस का 36 धन 4 तिया हो गया यहाँ पर 12, x बराबर माइनस का 6, अचर पद ये है, अचर पद को एक तरफ कर दो तो इसका उधर पक्षांतर कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो गया 15x बराबर माइनस का 6 धन का 36, ये माइनस का था इधर गया तो प्लस का हो गया, 15x बराबर इसे 36 में से माइनस का 6 गया तो कितना बच गया यहाँ पर 30 बच गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारा 30/15, मतलब कि x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर जब हमारे पास में 2 आ गया है तो इसका मान उठा के इसमें रख दो, इसका मान उठा के इसमें रख दो, ठीक है, तो रख दो यहाँ पर x का मान
समीकरण 5 में रख दो। समीकरण 5 में रखने पर क्या है समीकरण 5, y बराबर माइनस का 9 धन 3x, तो y बराबर माइनस का 9 धन 3, x की वैल्यू कितनी 2, तो ये लिख दिया 2, y बराबर माइनस का 9 धन 3 दूनी 6। अब माइनस का 9 और प्लस का 6 कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया, तो y बराबर माइनस का 3। तो ये हमारे आंसर में हम लोग यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कहीं लिख दो। आंसर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 2 और y बराबर माइनस का 3। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 सारा सॉल्व हो गया है, इसको आप लोग नोट कर लो। तो ये वीडियो था हमारा प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 1 का। अगले वीडियो में हम मिलते हैं प्रश्न नंबर 2 के साथ में, तब तक के आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल में आपको आज या कल में मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अभी अपडेट करने वाला हूँ। यदि आप लोग कमेंट करोगे उसमें कि आपको उसका वीडियो सोल्यूशन भी चाहिए, तो मैं उसका वीडियो सोल्यूशन बनाकर भी अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पर। तो थैंक यू वेरी मच।